होगा बिकॉज मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जिन लोगों ने मेरी स्टार्टिंग से जर्नी देखी है, आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। मेरे दिल में हर एक रिलीजन के जो बज रहा है ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूं एंड आई लव इट, द फीलिंग इज एन्चैंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इंप्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के। Hello people, welcome to the channel D-Discuss. Let's talk about कि how these public figure are using religion। तो अभी तक तो आप सबको अली गोनी वाली कंट्रोवर्सी के बारे में पता लग ही गया होगा that how he is getting so much hate and backlash for not saying गणपति बप्पा मोरिया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ एक गणपति के इवेंट में प्रेजेंट थे। He is getting so much hate and backlash कि अली ने खुद भी एक इंटरव्यू में बोल दिया that he is getting death threats for not saying गणपति बप्पा मोरिया। थ्रेट्स आ रही हैं, भर भर के मेरे ईमेल भरे हुए हैं, मेरे कमेंट्स भरे हुए हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं मेरे लिए एफआईआर करो, फॉर व्हाट। अब जैसे भी वो विजुअल्स कैप्चर हुए हैं उन्हें देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अली वहां पर उस इवेंट में ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं बिहेव करती हूँ अपने रिश्तेदारों के घर में। अभी ये अली वाली कंट्रोवर्सी को देखकर मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आ गई। जब महात्मा गांधी से बीफ पर क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि आई हैव वोट टू सर्व काउ एज माई मदर बिकॉज दैट रिलीजन हैज टॉट मी, बट आई डोंट एक्सपेक्ट माई रिलीजन टू बी अदर्स रिलीजन एज वेल। एग्जैक्टली तो हम किसी पे भी अपना रिलीजन फोर्स नहीं कर सकते। और देखा जाए तो अली ने कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं किया और उसने अपने इंटरव्यू में भी साफ साफ कहा है कि वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोन अप हुआ है जहां पर पूजा वगैरह नहीं करते थे। जितनी ये चीज़ हुई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बिकॉज मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जिन लोगों ने मेरी स्टार्टिंग से जर्नी देखी है, आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। मेरे दिल में हर एक रिलीजन के लिए बहुत है। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे एक्टिंग करनी होती तो मैं वहाँ पे भी एक्टिंग नहीं करता, जहाँ पे सब लोग कर रहे होते हैं तो मैं भी करता, मैं भी कुछ बोल देता, बट वैसा कुछ मेरे दिमाग में था नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मतलब अगर मैं अपने ख्यालों में था, मैं कहाँ पे था, मैं कुछ सोच रहा था, क्या कर रहा था, मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज़ को लेकर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो मतलब मुझे पता नहीं है कि पूछा, जैसे मैं अगर मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मैं अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड को ले जाऊँ, उसको क्या पता कि क्या करना है, मैं क्यों ले जाऊँ, मैं नहीं ले जाऊँगा, मुझे पता है उसको कुछ नहीं आता है, वो क्या करेगा। तो वैसे ही मैं कभी जाता ही नहीं था कि पूजा में मुझे नहीं पता क्या करते हैं। इट्स नॉट अलाउड इन माय रिलीजन, हम पूजा वगैरह नहीं करते, राइट। हमारा एक वन बिलीवर है, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, एंड रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन। नाउ इस टाइम पर एक और कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई कशिश कपूर की। वहां पर हम कह सकते हैं दैट शी वाज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल, सेइंग कि भैं भैं करके बजा रहे हैं। 20th फ्लोर पे रहती हूं और मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूं एंड आई लव इट, द फीलिंग इज एन्चैंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इंप्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के। और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या? थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे, थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे तो बताओ। भैं ना सुर है ना ताले, खाली पीटे जा रहे हो और 3.5 घंटे से पीट रहे हो, सर में दर्द शुरू हो गया, भाई बंद कर दो अब। God will understand you love them, but please stop harassing us. गाइस मुझे बताना यार प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा रोज होता है? नहीं, रोज नहीं होता। ये एक फेस्टिवल का डे था, लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, तो एक बेसिक डिसेंसी होती है कि आप एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप साउंड प्रूफ इंटीरियर लगाओ या उस दिन के लिए कहीं और थोड़े टाइम के लिए चले जाओ। अब ये सिर्फ मैंने नोटिस नहीं किया, उसके कमेंट सेक्शन भी ऐसे ही चीजों से भरा हुआ है। लाइक पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम इज गोइंग टू स्टॉप द नॉइज इन योर सोसाइटी। What is the point of this reel? Hate spreading. When you go to pub or disco, I think you are dancing there in loud music for hours. That doesn't bother you, and this is bothering you. There is nothing impressing Bappa. So please don't share such controversial reels. She know how to get famous from controversy. Hope you all get it. Even honestly, in my opinion, that video was really not needed. सॉल्यूशन ढूंढना था, ना कि सबको बता के हाइप लेना था। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो इट वॉज इंटेंशनल इन माई ओपिनियन, क्योंकि रिलीजन को लेकर इंडिया में अटेंशन लेना इज लाइक वेरी वेरी इजी। वो लाइक सीरियसली अपनी वीडियो में बोल रही है कि उसको हरास कर रहे हैं। हरास सीरियसली? वो प्रॉपर वीडियो बना रही है, जो बोलना है वो बोल रही है, पर फिर भी हरास हो रही है। अभी अली का जो केस है उसमें जो भी कंट्रोवर्सी हुई वो प्योरली अनइंटेंशनल थी। वो यहाँ पे अननेसेसरी अटेंशन लेने का ट्राई नहीं कर रहा था इन एनी वे, और ना ही किसी कम्युनिटी को प्लीज करने का ट्राई कर रहा था। जैसे कि लोग एलिगेशन लगाते रहते हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम पर कि वो कैसे एक सर्टेन टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करती है, कुछ वर्ड्स को बार बार यूज करती है ताकि एक कम्युनिटी उस पर ज्यादा फोकस कर सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट हम कशिश वाली वीडियो के बारे में सेम नहीं कह सकते। मे बी वो बिल्कुल ही इंटेंशनल था। शी वॉन्टेड टू गेट दिस अटेंशन, क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल भी ऐसा रिएक्शन उसने एंटिसिपेट नहीं किया होगा।
एट द एंड हमें नहीं पता कि क्या केस था. सो डू ड्रॉप योर कॉमेंट्स दैट व्हाट डू यू पीपल थिंक, एंड फॉर मोर सच कंटेंट डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.